नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सागर विद क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है, आपके अपने यूट्यूब चैनल सागर विद क्लासेज पर आप सभी को डेली रेगुलर क्लासेज देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है, हमने यहाँ पर राजस्थान की जो प्रमुख ज़िले हैं उसकी 2 क्लासेज अपलोड कर चुका हूँ मैं। यह आज हमारी तीसरी क्लास रहने वाली है। इस क्लास में जो जितनी भी ज़िले रह गई है उनका हम रिवीजन करने वाले हैं। ये जो क्लास रहने वाली है फ्रेंड्स, वो न्यू सिलेबस 2025 के अकॉर्डिंग रहने वाली है। सबसे मज़ेदार बात तो ये है, 41 जिले में 7 संभाग के अनुसार तो ये क्लास है ही, लेकिन साथ में जो आपको मैं याद दिला दूँ, जो उत्कर्ष क्लासेज जयपुर ऑफलाइन सेंटर है उसके जो क्लास नोट्स है, वहाँ पर क्लास में जो भी पढ़ाया जाता है उन सभी नोट्स की क्लासेज मैं आपसे बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड करवा रहा हूँ हमारे यूट्यूब चैनल सागर विद क्लासेज के द्वारा। इस क्लासेज में, इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी को राजस्थान जी के और यहाँ पर साइकोलॉजी की क्लास है जिसमें शिक्षा मनोविज्ञान इनके कंप्लीट नोट्स अवेलेबल हैं, ठीक है ना। और इसके साथ में क्लास 9th जिसमें साइंस सब्जेक्ट या आरबीएससी बोर्ड, उनके नोट्स, उनकी क्लासेज आप सभी को इस चैनल पर देखने को मिलने वाली है। तो चलिए हम बिना देरी के हम आज की जो क्लास है उसे स्टार्ट कर लेते हैं। कल मैं यहाँ पर जयसमंद झील और आना सागर झील, इन सभी झीलों के बारे में बात कर चुका था। आज मैं बात करूँ यहाँ पर फॉय सागर झील, ठीक है ना। फॉय सागर झील है वो कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड, जो फॉय सागर झील है वो अजमेर ज़िले में स्थित है। कहाँ स्थित है? अजमेर ज़िले में स्थित है। आप सभी के लिए मैं, ठीक है ना, बिल्कुल क्लास नोट्स लेकर आया हूँ। इनकी पीडीएफ भी आप सभी को उपलब्ध करवा दी जाएगी। फॉय सागर झील है वो अजमेर ज़िले में स्थित है। इस झील का निर्माण अंग्रेज इंजीनियर फॉय द्वारा 1891 से 1892 के मध्य करवाया गया था। जो फॉय सागर झील है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? अंग्रेज इंजीनियर फॉय द्वारा 1891 से 1892 के मध्य फॉय सागर झील का निर्माण करवाया गया था। इतना आप सभी को याद रख लेना है। यह झील है वो कृत्रिम झील की श्रेणी में स्थित झील है। जो फॉय सागर झील है वो कृत्रिम झील की श्रेणी में स्थित झील है। इस झील का जो प्रमुख उद्देश्य है वो काल रात कार्य में जल प्रदान करना होता है। जो फॉय सागर झील है जो कि अजमेर जिले में स्थित है, ठीक है ना, तो इसका जो उद्देश्य है फॉय सागर झील का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो अकाल राहत कार्य में जल प्रदान करना फॉय सागर झील का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। फॉय सागर झील में बांडी नदी का पानी एकत्रित होता है। यानी जो फॉय सागर झील है जो कि अजमेर ज़िले में स्थित है, इस झील में है ना फ्रेंड्स, किस नदी का पानी जमा होता है, इकट्ठा होता है? तो फ्रेंड्स, जो फॉय सागर झील है उसमें बांडी जो नदी है, ठीक है ना, बांडी जो नदी है उसका जो पानी होता है फ्रेंड्स, वो किस नदी में जाता है, किस झील में जाता है? फॉय सागर झील में जाता है। बांडी नदी का पानी फॉय सागर झील में इकट्ठा होता है, ये आपको सभी को याद रख लेना है। फॉय सागर झील को वर्तमान में वरुण सागर के नाम से भी जाना जाता है। अगर एग्जाम में आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाए वरुण सागर झील कहाँ स्थित है, ठीक है ना, तो वरुण सागर झील है वो अजमेर ज़िले में स्थित है। और यहाँ पर ये फॉय सागर जो झील है उसका दूसरा नाम है वरुण सागर, ये आप सभी को याद रख लेना है। आगे बात करता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर फॉय सागर झील के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको कम्प्लीटली उपलब्ध करवा दी है। बात करते हैं फ्रेंड्स नक्की झील के बारे में। तो यह जो झील है वो माउंट आबू सिरोही में स्थित है। नक्की झील, नक्की झील कहाँ स्थित है? माउंट आबू सिरोही में नक्की झील स्थित है। इस झील के निर्माण को लेकर दो मत माने जाते हैं। जो नक्की झील है उसके दो मत है, एक तो है पौराणिक मत और एक वैज्ञानिक मत। जब मैंने आपको पुष्कर झील के बारे में बताया था उसके भी दो मत बनाए, दो मत थे, जिसमें पौराणिक मत ये कहता था कि यहाँ पर जो ब्रह्मा जी है उनके कमलासन की पंखुड़ी के टूटने से पुष्कर झील का निर्माण हुआ था, ठीक है ना। और वैज्ञानिक मत क्या कहता था कि जो ज्वालामुखी और क्रेटर झील है उनके फटने से यहाँ पर पुष्कर झील का निर्माण हुआ था। उसी तरह यहाँ पर जो नक्की झील है उसका भी यहाँ पर दो मत है, जिसमें पहला मत है पौराणिक मत और दूसरा मत है वैज्ञानिक मत। अब पौराणिक जो मत है वो क्या कहता है, पुराणों के अनुसार नक्की झील का निर्माण किस तरीके से हुआ है? तो पुराणों के अनुसार जो नक्की झील है उसका निर्माण यहाँ पर देवताओं के नाखूनों से खोद कर निर्माण होता है। यानी कि कहा, पुराणों के अनुसार कहा गया है देवताओं ने नाखूनों से खोद कर, जो अपने नाखून थे ना, देवताओं ने अपने नाखून से खोद कर यहाँ पर नक्की झील का निर्माण किया था। ये पुराणों के अनुसार मत था। दूसरा मत आता है वैज्ञानिक मत। अब दूसरा वैज्ञानिक मत क्या क्या कहता है? वैज्ञानिक मत ये कहता है कि ज्वालामुखी क्रेटर झील के द्वारा यहाँ पर नक्की झील का निर्माण हुआ था। वैज्ञानिक मत तो ज्वालामुखी और क्रेटर झील को मानते हैं, और पुराणों के अनुसार अपने अपने मत थे, जिसमें नक्की झील के बारे में मत था कि देवताओं के नाखूनों से खोदकर नक्की झील का निर्माण हुआ था, ठीक है ना। जो नक्की झील है वो प्राकृतिक झील की श्रेणी में स्थित झील है। जितनी भी झीलें हैं जिनके दो मत होंगे वो सभी झीलें प्राकृतिक झील की श्रेणी में आएगी, ठीक है ना। तो जो नक्की झील है वो प्राकृतिक झील की श्रेणी में स्थित झील है। और राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? राजस्थान की सबसे ऊंची झील है नक्की झील।
राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? नक्की झील मानी जाती है। राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील जो सर्दियों में जम जाती है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है, बिल्कुल इसे नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, बहुत ही महत्वपूर्ण नोट है। राजस्थान की एकमात्र ऐसी कौन सी झील है जो कि सर्दियों में जम जाती है? सर्दियों में उस झील का जो पानी होता है वो बर्फ़ में बदल जाता है। तो जो नक्की झील है फ्रेंड्स, ठीक है, जो कि यहाँ पर अजमेर ज़िले में स्थित है, उसका जो पानी है फ्रेंड्स, यहाँ पर सॉरी, नक्की झील है वो माउंट आबू सिरोही में स्थित है। इसका जो पानी है फ्रेंड्स, वो यहाँ पर सर्दियों में जम जाता है। नक्की झील जो कि माउंट आबू सिरोही में स्थित है, उसका जो पानी है फ्रेंड्स, वो सर्दियों में क्या हो जाता है, पानी जो है वो बर्फ़ में बदल जाता है। और ये एकमात्र ऐसी झील है जो सर्दियों में जम जाती है। ठीक है ना, इतना आपको समझ में आ गया होगा। गरासिया जनजाति के लोग इसे अत्यंत पवित्र झील मानते हैं। गरासिया जनजाति के लोग किसे पवित्र झील मानते हैं? नक्की झील को, जो कि माउंट आबू सिरोही में स्थित है और राजस्थान की सबसे ऊंची झील भी मानी जाती है नक्की झील। ठीक है ना, इसलिए गरासिया जनजाति के लोग अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन नक्की झील में ही करते हैं। जो गरासिया जनजाति है वो अपने पूर्वजों की जो अस्थियाँ होती है उनका विसर्जन किस झील में करते हैं? नक्की झील में करते हैं। नक्की झील में गरासिया जनजाति के लोग उनके पूर्वजों की जितनी भी अस्थि है उनका विसर्जन नक्की झील के अंदर करते हैं। ये आपको फैक्ट्स याद रख लेने हैं। आगे बात करता हूँ मैं, आगे नक्की झील के बारे में है। नक्की झील जो कि माउंट आबू सिरोही में स्थित है, उसके पास में कौन कौन से मंदिर स्थित है? ठीक है ना, तो प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन से हैं नक्की झील के पास में? तो कुंवारी कन्या का मंदिर, रघुनाथ जी का मंदिर और भारत माता का मंदिर। ठीक है ना, भारत माता का मंदिर, रघुनाथ जी का मंदिर और कुंवारी कन्या का जो मंदिर है, ये तीनों प्रसिद्ध मंदिर है जो कि नक्की झील माउंट आबू सिरोही के पास में स्थित है। ये आप सभी को फैक्ट्स याद रख लेने हैं। नक्की झील के पास में प्रमुख चट्टानें कौन कौन सी चट्टानें हैं जो नक्की झील माउंट आबू सिरोही के पास में स्थित है? तो टोड रॉक, नन रॉक, हॉर्न रॉक और कैमल रॉक, ये सभी जितने भी चट्टान हैं वो नक्की झील के पास में स्थित है। जिसमें प्रसिद्ध जो चट्टान मानी जाती है वो टोड रॉक मानी जाती है। ठीक है ना, तो टोड रॉक, नन रॉक, हॉर्न रॉक, कैमल रॉक, ये सभी नक्की झील के पास में प्रमुख स्थित चट्टानें हैं। नक्की झील के पास में स्थित प्रमुख गुफाएं कौन कौन सी है? तो नल गुफा, राम झरोखा गुफा और हाथी गुफा, ये तीन गुफाएं हैं जो नक्की झील माउंट आबू सिरोही के पास में स्थित है। और चट्टानी है टोड रॉक, नन रॉक, हॉर्न रॉक और कैमल रॉक। और यहाँ पर कुंवारी कन्या का मंदिर, रघुनाथ जी का मंदिर और भारत माता का मंदिर, ये तीनों मंदिर यहाँ पर नक्की झील के पास में स्थित है। और ये जितनी चट्टानी है वो नक्की झील के पास में स्थित है। ये सभी आपको फैक्ट्स याद रख लेने हैं। अब बात करते हैं सिलीसेट झील के बारे में। जो सिलीसेट झील है फ्रेंड्स, वो कहाँ स्थित है? तो ये अलवर ज़िले में स्थित है। कहाँ स्थित है? अलवर ज़िले में। सिलीसेट झील का निर्माण 1845 में अलवर महाराजा विनय सिंह के द्वारा करवाया गया था। जो सिलीसेट झील है उसका निर्माण किसने करवाया था? विनय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? विनय सिंह ने करवाया था। कब? 1845 में। अलवर के महाराजा कौन थे? विनय सिंह। उसने सिलीसेट झील का निर्माण करवाया था 1845 के अंतर्गत, जो कि अलवर ज़िले में स्थित है। यह जो झील है वो कृत्रिम झील की श्रेणी में स्थित झील है। जो सिलीसेट झील है वो कृत्रिम झील की श्रेणी में स्थित झील है। सिलीसेट झील में रूपारेल नदी का जल एकत्रित होता है। आप सभी को ये याद रखना है, जो सिलीसेट झील है उसमें किस नदी का जो जल है वो इकट्ठा होता है? तो जो रूपारेल नदी है फ्रेंड्स, रूपारेल नदी का जो पानी होता है फ्रेंड्स वो सिलीसेट झील में इकट्ठा हो जाता है। सिलीसेट झील को नंदन कानन भी कहा जाता है। नंदन कानन किस झील को कहा जाता है? तो नंदन कानन फ्रेंड्स यहाँ पर सिलीसेट झील को कहा जाता है, जो कि अलवर ज़िले में स्थित है। ठीक है ना, अलवर ज़िले में स्थित है और नंदन कानन इसे कहा जाता है। सिलीसेट झील के पास में सिलीसेट महल का निर्माण करवाया गया था। जो सिलीसेट झील है जो कि अलवर ज़िले में स्थित है, उसके पास में सिलीसेट महल का निर्माण करवाया गया था, जिसे वर्तमान में होटल सिलीसेट पैलेस के नाम से इसे जाना जाता है। वर्तमान में सिलीसेट महल को किस नाम से पुकारा जाता है? होटल सिलीसेट पैलेस के नाम से सिलीसेट महल को पुकारा जाता है, जो कि सिलीसेट झील के पास में ही स्थित है। जो सिलीसेट झील है उसके पास में गरबा जी का मंदिर और जलप्रपात बना हुआ है। गरबा जी मंदिर, गरबा जी जलप्रपात है, वो सिलीसेट झील के पास में ही बना हुआ है। ये सिलीसेट झील के बारे में फैक्ट्स थे जो मैंने आप सभी को यहाँ पर कम्प्लीटली बता दिया है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स कोलायत झील के बारे में। जो कोलायत झील है फ्रेंड्स वो बीकानेर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? बीकानेर जिले में। इस झील के किनारे कपिल मुनि का आश्रम स्थित है। कपिल मुनि का आश्रम कहाँ स्थित है? कोलायत झील के किनारे स्थित है, जो कि बीकानेर जिले में स्थित है। ये आप सभी को याद रखना है, बीकानेर जिले में ये स्थित है। कपिल मुनि का आश्रम यहाँ पर बना हुआ है कोलायत झील के पास में। कोलायत झील के किनारे कार्तिक पूर्णिमा को मेला भी लगता है। जो कोलायत झील जो कि बीकानेर जिले में स्थित है वहाँ पर कपिल मुनि का मेला लगता है। कब? कार्तिक पूर्णिमा के दिन। कोलायत झील के चारों ओर
पीपल के वृक्षों की प्रधानता मिलती है। यानी कि ये समझकर चलिए आप, ये मान लीजिए कोलाय झील है, इसके आसपास इसके चारों ओर, यहाँ पर जितने भी चारों ओर का जो क्षेत्र है वहाँ पर आप सभी को पीपल के वृक्ष देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो पीपल के वृक्षों की यहाँ पर प्रधानता देखने को मिलती है कोलाय झील यानी बीकानेर जिले में, यहाँ पर कोलाय झील के पास में, ठीक है ना। तो कोलाय झील को शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान भी कहा जाता है। शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान, शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान किस झील को माना जाता है? कोलाय झील को माना जाता है, जो कि कहाँ स्थित है? तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर बीकानेर जिले में स्थित है। ये कोलाय झील के बारे में फैक्ट्स थे जो मैंने आप सभी को यहाँ पर बता दिए। और इस झील के किनारे यहाँ पर फ्रेंड्स कपिल मुनि का आश्रम भी बना हुआ है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ पर मेला लगता है। दूसरा है गैप या गैप सागर झील। गैप या गैप सागर झील, यह जो जो झील है वो डूंगरपुर जिले में स्थित है। गैप सागर झील का निर्माण सन 1428 में गोपीनाथ गैपरावल द्वारा करवाया गया था। गोपीनाथ गैपरावल के द्वारा गैप या गैप सागर झील का निर्माण करवाया गया था। कब? 1428 में, जो कि डूंगरपुर जिले में स्थित है। यह कृत्रिम झील की श्रेणी में स्थित झील मानी जाती है, ठीक है ना। ये आप सभी को याद रख लेना है। गैप सागर झील के निकट स्मारक कौन कौन से? कालीबाई बिलकन स्मारक, नानाभाई खाटका स्मारक है। ये दो स्मारक है जो फ्रेंड्स गैप सागर झील जो कि डूंगरपुर जिले में स्थित है, वहाँ इनके पास में ये स्मारक बने हुए हैं, कालीबाई का और नानाबाई का, ठीक है ना। गैप सागर झील के निकट ब्रेड बर्ड सेंचुरी विकसित की जा रही है। बर्ड सेंचुरी कहाँ विकसित की जा रही है? गैप सागर झील जो कि डूंगरपुर जिले में स्थित है, वहाँ पर बर्ड सेंचुरी विकसित की जा रही है। डूंगरपुर अगर आप सब सुनेंगे तो डूंगरपुर के जो शुभंकर माना जाता है वो जांगिल पक्षी है। एक क्लासेज लेकर आऊँगा जिसमें जितने भी शुभंकर है उनकी मैं कंप्लीटली एक क्लास लेकर आऊँगा। जितने भी शुभंकर, जितने भी जिले हैं उनके जितने भी शुभंकर होंगे वो अलग से लेकर आ जाऊँगा। गैप सागर झील में फ्रेंड्स बादल महल स्थित है। बादल महल कहाँ स्थित है? गैप सागर जो कि डूंगरपुर जिले में स्थित है। और फतेह सागर पहाड़ी भी यहाँ पर स्थित है, ठीक है ना। तो ये आज की क्लास थी। ये क्लास आप सभी को कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसे शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।